लाइफ में जिसको देखो वो भाग रहा है, कोई करियर के पीछे, कोई पैसों के पीछे, कोई अपने गोल्स के पीछे, किसी को कोई एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो लोग भाग रहे हैं, क्या लाइफ में सभी की जीत होती है? नहीं। लाइफ में जीत सिर्फ उन्हीं की होती है जिनकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, जिनका एम क्लियर होता है। हाय, दिस इज नैन्सी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भगवान गणेश की एक छोटी सी स्टोरी, जो इतना पावरफुल मैसेज देकर के जाती है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार भगवान शिव अपने दोनों बेटों का टेस्ट लेते हैं। कार्तिकेय भगवान और गणेश जी को वो आदेश देते हैं कि वो एक संसार का भ्रमण लगा करके आएंगे और जो भी पहले आएगा वो रेस को जीत जाएगा। कार्तिकेय भगवान के पास तो मोर होता है, तो उस पर सवार होकर के उड़ जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश सोच में पड़ जाते हैं। भगवान गणेश के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। वो अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं और अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और कहते हैं कि यही मेरा संसार है। उनकी स्टोरी हमें बहुत सारे ऐसे लाइफ लेसन्स दे जाती है जो हमारे लिए एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लाइफ में अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बना सकते हैं। आजकल लाइफ में हमें सक्सेस जल्दी चाहिए, फिर वो करियर में ग्रोथ हो या आपको पैसे कमाने हो। लेकिन कभी सोचा है अगर हम एफर्ट्स अपने गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा रहे हो। गणेश की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि जब हम सही रास्ते चूज करते हैं या सही रास्ते पर चलते हैं तभी जीत पॉसिबल। अदरवाइज कई बार हमें जीत नहीं मिल पाती है उतनी मेहनत करने के बाद। लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करते हो तो फिर आप एक्चुअली में अपने माइंड से क्लियर रहते हो, फोकस्ड रहते हो, आपका ध्यान अपने एम पर होता है। हम दिन भर भागते रहते हैं काम के पीछे, मोबाइल के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम दिन भर भागते रहते हैं और फिर एंड में हम ये सोचते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता, बिकॉज हम इतने क्लटर्ड रहते हैं। अगर हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट रखते हैं या हम अपनी लाइफ में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उन पर फोकस्ड रहते हैं, तो हम बाकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर सेट करें। भगवान गणेश की हमें स्टोरी यही सिखाती है कि सबसे पहले तो आप अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दो कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने प्रायोरिटीज़ को सेट कर लिया तो लाइफ में सुकून भी होगा और सक्सेस भी। लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम इस वजह से नहीं कर पाए या इस वजह से नहीं कर पाए। भगवान गणेश की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि कुछ हो ना हो, हमारे पास तेज दिमाग जरूर है, हमारे पास एक अच्छी बुद्धि है। अगर अपनी सोच को अच्छा रखते हैं, हम अपना डिसीजन कोई चीज़ सोच समझ करके लेते हैं, तो हम सक्सेस को कहीं ना कहीं कंफर्म कर ही देते हैं। लाइफ में सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। किसी के पास पावर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास एक अच्छी सोच है, समझ है। हम किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी समझ है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आपको कोई रेस जीतनी है ना, तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइए, एक स्मार्ट प्लानिंग ज़रूर बनाइए, बिकॉज केवल मेहनत से या पैसे से कोई रेस नहीं जीती जा सकती। आपको उसके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ करना ही पड़ेगा। जब रेस शुरू होती है ना, तो सभी को लगता है कि कार्तिकेय के पास तो मोर है, स्पीड है, वो भाग सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो जीतेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अंत में जीत गणेश जी की होती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छी समझ होती है और अलग सोच होती है जिसके थ्रू वो अपनी रेस को जीत पाते हैं। उनकी एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन हमें कितने पावरफुल लेसन्स देती है। हमें सिखाती है कि अगर आपकी सोच भी थोड़ी अलग है, तो आप अगर भेड़ चाल से थोड़ा अलग परफॉर्म करोगे, आप लोगों से अच्छा करने की कोशिश जरूर करोगे, अगर आपकी सोच में वो स्मार्टनेस है। तो ये थे कुछ ऐसे पावरफुल लेसन्स जो हम भगवान गणेश की स्टोरी से सीखते हैं। ये स्टोरी तो बहुत पुरानी है, हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल मैसेज हमें देती है। अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत तो अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, आपको कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।